जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, यह बिहार दरोगा का पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्त प्रारंभिक परीक्षा का 26/12/2021 में हिंद फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको रिलेटिव हम आज इसको करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखें, ये आपको बहुत ही फायदेमंद करेगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेस और ऑफ हेल्दी इंजन घोषित किया गया है, बताना है दोस्तों आपको। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डिकेस ऑफ हेल्दी ये इंजन जो दोस्तों घोषित किया गया है दोस्तों 21 और 30 को घोषित किया गया। जो 2021 से लेकर 2030 तक जितना वर्ष है दोस्तों, उसको यूनाइटेड नेशन डिकेस के ऑफ हेल्दी इंजन के रूप में घोषित किया गया है। आपका दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा लाल बख्श के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों, वो लाल बख्श के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है, बताना है दोस्तों। कि जो किम्बरले हीरा खनन केंद्र है किस देश में स्थित है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, किम्बरले जो है हीरा खनन केंद्र, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। किस देश में है दोस्तों, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का इनाम राशि कितना है दोस्तों, कितना है। तो आपका 25 लाख रुपया, कितना है, 25 लाख है। आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पांचवा नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं, ये बताना है। तो कौन थे दोस्तों 2021 में पद्म पुरस्कार करने वाले दोस्तों, तो ये थी आपका पी अनीता। कौन थे, पी अनीता आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है छठा नंबर कि लूसी ब्रोंज का संबंध, ठीक है, किस खेल से है, आपको ये बताना है। लूसी ब्रोंज का संबंध दोस्तों आपको बताइए दोस्तों, किस खेल से संबंध है लूसी ब्रोंज का खेल, बताना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा जो लूसी ब्रोंज का है दोस्तों, यह फुटबॉल से संबंध है। किससे, फुटबॉल से, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी अपवर्तित प्रतिरोधक को सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाता है तो विद्युत शक्ति का मान कितना होगा दोस्तों, ये बताना है। देखिए दोस्तों, अगर प्रतिरोधक के सिरों के बीच के विभवांतर को दोस्तों आधा अगर कर दिया जाएगा, आधा, ठीक है, तो विद्युत शक्ति का मान जो होगा दोस्तों ना, वो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4, याद रखिएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आठवां नंबर दोस्तों क्वेश्चन है तोशो तोशो कर बेंटलैंड यानी आर्द्र भूमि जिसे कहा जाता है, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, ये बताना है आपको। तो किस क्षेत्र में दोस्तों, लद्दाख का नाम सुने होंगे, यह लद्दाख में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। नामा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है, ये बताना है दोस्तों। तो जो रानी रामपाल जो है दोस्तों, ठीक है, वो हॉकी खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला नंबर 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक यानी फिल्टर के रूप में जो काम करता है दोस्तों, वो बताना है। तो कौन फिल्टर के रूप में काम करता है दोस्तों, तो पलीहा, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 देखते हैं। 11 क्या कहता है दोस्तों, 11 नंबर है कि निम्न में से कौन सी किरण धनावेशी कणों से युक्त होती है, आपको ये बताना है। कौन सा किरण जो होता है धनावेशी किरणों से युक्त होती है दोस्तों, अल्फा गामा बीटा किरण के नाम सुनेंगे दोस्तों, तो ये अल्फा किरण, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है दोस्तों, ये बताना है। तो आपका कौन सा मंजन हो, CaCO3 हो जाता है, कौन, CaCO3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों 13 नंबर दोस्तों, दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या होगा दोस्तों। देखिए ये हम बना चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये हो जाएगा 3, 6, 9, 12, यहाँ 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। सी का मान होता है 3, एफ का मान होता है 6, आई का मान होता है 9, एल का मान होता है 12, ठीक है। तो 12 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15, यानी ओ का मान
15, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट हो जाएगा। वो का मान कितना होता है दोस्तों? 15, ठीक है। वो का मान 15 होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा गैस जिम्मेदार है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों हो जाएगा अम्लीय वर्षा के लिए दोस्तों जो गैस जिम्मेदार रहता है दोस्तों, वो सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, यानी SO2। बहुत भी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये दोस्तों 15 नंबर आप खुद बना लीजिएगा दोस्तों, बहुत ईजी है, ठीक है। बहुत ईजी है, आप बनाइएगा। सब पर डिफरेंट रखना है कि भागा को कहा गया क्या, भागा को भागा तथा माइनस का अर्थ है, ठीक है। ये कहा गया भागा का अर्थ प्लस है, प्लस इन 10 प्लस सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर -23 आएगा दोस्तों। हम इसको बना चुके हैं, एकरा में पिज्जा ग्राफ नहीं है कि हम बता सकते हैं आपको, इसको आपको खुद सॉल्व करना है। इस सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, उसको आप सोल्व कर लीजिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका कि औरंगजेब की मृत्यु के समय, ठीक है, मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था दोस्तों। बहुत भी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, बताइए। तो ये था ताराबाई के पास था। किसके पास था दोस्तों? ताराबाई। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। अगला दोस्तों क्वेश्चन 17 नंबर है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्रम बताना है दोस्तों, आपको बताना है 17 का, ठीक ठीक है दोस्तों। ये देखना है आपको, थोड़ा देखते हैं क्या होता है, ठीक है। द्वितीय गोल सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, साइमन कमीशन रिपोर्ट। देखिए दोस्तों, सही जो इसका बैठाना है तो सबसे पहले हो जाएगा आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट बना था, ठीक है। फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों, और सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। यानी कि आपका पहला हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, 3, 4, 1 और 2 मिलाते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए कि और आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है 18 नंबर कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, आपको ये बताना है दोस्तों। ये किस देश में स्थित है दोस्तों कोटोपैक्सी, बताइए। तो यह है इक्वाडोर में। कहाँ? इक्वाडोर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं एड़ा, 19 नंबर क्या कहता है कि किसी परमाणु के तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग है, यानी दिया गया है H बराबर 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तब दोस्तों क्या हो जाएगा आपको, तो इसका सर आपका बनाने से बनेगा 3.15 × 10⁻34 जूल सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आपका 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि बिजली के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में किस शहर में स्थापित किया गया है दोस्तों। यह जो हुआ था, यह आपका गुरुग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुरुग्राम में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी दोस्तों, आपको ये बताना है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी दोस्तों? तो कब? 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। आपका 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है, बताइए दोस्तों। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। तो आपका हो जाएगा ये बारीक की बात। क्या हो जाएगा? बारीक की बात, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जिगर शब्द संबंधित है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जिगर शब्द संबंधित है दोस्तों, आपको ये बताना है किस खेल से संबंधित है जिगर शब्द। तो ये बिलियर्ड्स से, किस खेल से? बिलियर्ड्स से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों अगर आप बिहार दुर्गा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। 24 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है, बताइए दोस्तों। बहुत भी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बताइए दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा 91
91वें संविधान संशोधन। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत भी आई है, बहुत बार पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया है 91वां संविधान संशोधन वाला। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। आपका 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय फिल्म फेयर समारोह जो 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में पुरस्कार किसने जीता था दोस्तों, आपको ये बताना है। तो किसने जीता दोस्तों, ओम राउत ने। किसने, ओम राउत ने, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को धोना नहीं चाहिए, धोना चाहिए, आपको ये क्वेश्चन है 26 नंबर। तो दोस्तों आपका हो जाएगा NaOH, कोची NaOH आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन था दोस्तों, आपको ये बताना है। तो मेजबान जो देश था दोस्तों, ये कौन था दोस्तों आपका, तो ये था भारत था। कौन था, भारत, अपना भारत था, इंडिया था, याद रखिएगा। 28 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्या कहता है दोस्तों, देखिए 28 नंबर है, ये आपको खुद बनाना है। 28 नंबर आपको खुद बनाना है दोस्तों। इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 2.2/3, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल है दोस्तों, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा, हम बना देंगे, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। अगला है दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा राक्षस के रचनाकार था, बताना है दोस्तों। मुद्रा राक्षस के लेखा जो था विशाख दत्त थे। कौन थे, विशाख दत्त, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, आपको ये बताना है कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे दोस्तों, आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों, इसका जनक कौन थे दोस्तों, तो मार्टिन लूथर। कौन थे, मार्टिन लूथर किंग थे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। आपका 32 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि विश्वतीय वर्षावन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो सेलवास के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, सेलवास के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 33 नंबर दोस्तों, आयरिश सागर स्थित है। बताइए दोस्तों, आयरिश सागर कहाँ स्थित है, तो ब्रिटेन के पश्चिम भाग में स्थित है। ब्रिटेन के पश्चिम भाग में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी। बताइए दोस्तों, कौन सी घोषित योजना थी, तो दोस्तों विशेष आर्थिक क्षेत्र था। क्या, विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। आपका दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि अधिकांश रोग कारक सूक्ष्म जीवित तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं। कितना डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर बढ़ते हैं दोस्तों, आपको ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि सही कथन को पहचानना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मौसम वायुमंडलीय की क्षणिक अवस्था है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, ये भी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन 1 और 2 सही है। देखते हैं ऑप्शन अनुसार, ऑप्शन अनुसार सी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की और 37 नंबर दोस्तों, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो क्या साइबर स्टॉकिंग कहलाता है, क्या साइबर स्टॉकिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है। संसद की गणपूर्ति आपको निश्चित है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो केवल निश्चित है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर सदन की सदस्यता का 10वां भाग होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। जितना है उसका 10वां भाग होता है, याद रखिएगा दोस्तों। 39 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, आपको ये बताना है। तो कौन आया था दोस्तों, ये बताना है आपको। तो ये आए थे, ये फाहियान आए थे। कौन आए थे, फाहियान, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों के कई लोग को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है, तब महामारी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 41 नंबर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो टेराबाइट जो है दोस्तों सबसे बड़ी इकाई है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर दोस्तों आप खुद बनाइएगा,
सोल्व आप खुद से कीजिएगा। 43 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो सोडियम मेटाबाई सल्फेट का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 में, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों, आपको ये बताना है। ये अक्टूबर में मनाया जाता है, कब, अक्टूबर में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि भारत में इजरायली कॉर्मेल का उत्पादन शुरू करेगा कि कौन करेगा भाई, ये आपको बताना है। तो कौन, राइफल उत्पादन शुरू करेगा किसमें, राइफल में, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। 46 नंबर दोस्तों है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में कौन एक ध्वनि का इकाई है। देखो तो ध्वनि का इकाई डेसिबल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर दोस्तों है सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था दोस्तों, ये बताना, बहुत भी क्वेश्चन है। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ, जोहान्सबर्ग में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। 48 नंबर दोस्तों बताइए, तो कौन थी, तो दोस्तों इंडियन ओपिनियन, आपको बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 का था सितारों का टिमटिमाना किसके कारण है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो किसके कारण, सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों, याद रखिएगा, अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि प्रभाव कीटाणुनाशक जो उपकरणों के सतह पर साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, तो सोडियम मेटासिलिकेट है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर दोस्तों है दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ, छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो बहुत आपके लिए VVI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 नंबर दोस्तों आपका कहता है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगहों पर पक्षियों का 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है दोस्तों, ठीक है। कहाँ की गई दोस्तों, आपको ये बताना है। तो कहाँ की गई थी दोस्तों, तो यह सुंदरवन में किया कहा गया था। कहाँ, सुंदरवन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर दोस्तों है कैल्शियम कमी से बच्चों में क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो कैल्शियम कमी होता है उसमें बच्चों में बहुत सी बीमारी हो सकती है। 54 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन हो जाएगा माइकोटॉक्सिन उत्पादित होता है दोस्तों, माइकोटॉक्सिन उत्पादित होता है दोस्तों किस कारण, बताना है आपको। माइकोटॉक्सिस तो हो जाएगा आपका दोस्तों, माइकोटॉक्सिस जो होता है दोस्तों, यह कवक द्वारा होता है, किसके द्वारा, कवक द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका संदर्भ समूह है, संदर्भ समूह है दोस्तों, आपको बताना है संदर्भ समूह क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आकाशा समूह है, कुछ आकाशा समूह है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर दोस्तों आपको मिलान करना है, ठीक है। 56 नंबर दोस्तों आपको मिलान करना है, बताइए दोस्तों 56 नंबर, तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, दोहरी झिल्ली होता है, याद रखिएगा, ठीक है। लाइसोसोम दोस्तों, लाइसोसोम जो रहता है दोस्तों, यह रहता है एकल झिल्ली, क्या रहता है, एकल झिल्ली, याद रखिएगा, ठीक है। और राइबोसोम जो रहता है दोस्तों, यह झिल्ली वही रहता है, इसमें कोई झिल्ली नहीं रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 57 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि कोस्का झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, कौन सा लिपिड रहता है दोस्तों, 57 नंबर बताइए। तो आपका जो रहता है फास्फोलिपिड रहता है, क्या, फास्फोलिपिड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी दोस्तों, आपको ये बताना है। तो 2021 में दोस्तों जो किया था वह कौन था दोस्तों, तो वह था आपका इटली, कौन था, इटली था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, बताइए दोस्तों 59 नंबर बताइए।
तो ये आपका अनुच्छेद 5 से 11 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। 60 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत के किस देश से जोड़ता है दोस्तों? तो बांग्लादेश से। किस देश से? बांग्लादेश से, यानी ऑप्शन नंबर इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा, 61 नंबर आप इसको खुद बनाइएगा दोस्तों। नहीं बनेगा तो कमेंट आप कर सकते हैं मुझको। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 नंबर है क्वेश्चन आपका कि द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषाओं का संकलन है दोस्तों? आपको ये बताना है। 62 नंबर बताइए दोस्तों। ये हो जाएगा आपका रामनाथ कोविंद का जी का है। किसका? रामनाथ कोविंद जी का है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है? कौन सा सबसे व्यस्तम नहर है दोस्तों? आपको ये बताना है। तो कौन सा दोस्तों हो जाएगा आपका? तो आपका जो किल नहर है दोस्तों, किल नहर सबसे व्यस्तम नहर है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? बताना है दोस्तों, क्या होगी स्प्रिंग? तो ये संकुचित हो जाती है। क्या होती है? संकुचित हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। आपका दोस्तों 65 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने दीवान अमीर कोही नामक नया विभाग बनाया था? बताइए। तो कौन बनाया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है दोस्तों, एक है किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या इतना से इतना भाज्य? दोस्तों देखिए दोस्तों, इसको आप बना लीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक यानी ग्लाइकोजोन क्या है दोस्तों? आपको ये बताना है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों? आपको ये बताना है। तो क्या होगा आपको? तो यह पॉलीसेकेराइड है। क्या? पॉलीसेकेराइड हो जाएगा, और यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का नहीं है? कौन सा लक्षण जो प्राथमिक समूह का नहीं है आपको ये बताना है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक समूह का नहीं है दोस्तों, बताइए जल्दी। तो ये हो जाएगा घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा। 69 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मेल करना है दोस्तों, आपको क्या करना है? मेल करना है, ठीक है। इसको जरा देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायतों का जो गठन हुआ था दोस्तों, यह अनुच्छेद 40 में हुआ था, यानी कि 1 के 3 ठीक। समान नागरिक संहिता हुआ था दोस्तों, जो समान नागरिक संहिता हुआ था दोस्तों, आपको ये बताना है। तो ये होता अनुच्छेद 44 में, ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 44 में, ठीक है, अनुच्छेद 44, यानी कि ठीक। और कृषि और पशुपालन दोस्तों हो जाएगा आपका, कृषि और पशुपालन हो जाएगा आपका अनुच्छेद 48, याद रखिएगा, ठीक। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था अनुच्छेद 50 में, ठीक है, यानी कि 3, 4, 2, 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। आपका 70 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौते की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? आपको ये बताना है। तो कहाँ हुई थी? जेनेवा में, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत द्वारा CMS-1 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है? आपको ये बताना है। तो किसका है दोस्तों? तो यह है GSAT-12 का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों? बहुत VVI है, बताइए। तो किसे दिया गया था? मेरिया रेस और डिमिट्री मुरातोव को, याद, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 73 नंबर दोस्तों है, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की सोच को विकसित करना है, बताइए दोस्तों। 73 नंबर, तो यह व्याख्यात्मक है। क्या? व्याख्यात्मक सोच को विकसित करना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती दोस्तों? आपको ये बताना है, कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो तेलंगाना से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर दोस्तों आपको मिलान करना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से। बिल्ली बिल्ली, बताइए दोस्तों, बिल्ली बिल्ली कहाँ है? बिल्ली बिल्ली कहाँ है दोस्तों? तो ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों बिल्ली बिल्ली? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा, ठीक है। अब हरिकेन कहाँ है दोस्तों? तो हरिकेन कहाँ? US में, ठीक है। टाइफोन जो होता है चाइना में आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, काली मिट्टी जो होता है, ठीक है, बताना है। काली मिट्टी जो होता है दोस्तों, यह महाराष्ट्र में होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, काली मिट्टी कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। लेटेराइट मिट्टी जो होती है तमिलनाडु में दोस्तों नहीं होती है। पीट मिट्टी सही है, जलोढ़ मिट्टी सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह मिलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77 नंबर दोस्तों है, हाया बस टू मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है दोस्तों, ये बताना है। तो किसका है? JAXA का, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर दोस्तों है कि महिला के लिए शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है, ये बताना है। तो कितना होता है दोस्तों? 4 kg। कितना होता है? 4 kg, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों GMAX संयुक्त नौसेना अभ्यास है किसका है दोस्तों, आपको ये बताना है। GMAX तो ये हो जाएगा भारत और जापान का, भारत और जापान का, याद रखिएगा दोस्तों। अगला हो जाएगा 80 नंबर, निवल निवेश प्राप्त करने हेतु संकलन निवेश में क्या घटाया जाता है? तो क्या घटाया जाता है दोस्तों? तो मूल्यह्रास घटाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सा पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है? कौन सा पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है, ये बताना है आपको। तो कौन सा पूंजी हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऋणों का भुगतान, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखलाओं का इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यह हो जाएगा खाद्य जाल कहलाता है। क्या? खाद्य जाल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर था। 83 नंबर दोस्तों है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों, ये बताना है आपको। तो कहाँ किया गया था दोस्तों? बहुत है, कतर में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 84 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, सामाजिक मूल्य को आत्मसात करने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, ये बताना है आपको। सामाजिक मूल्य को, तो यह सामाजिककरण कहलाता है। क्या? सामाजिककरण कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। 85 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, बताइए दोस्तों। तो क्या होगा, किससे की जाती है? तो राज्य विधानसभा के तत्व संबंधित संकल्प को पारित कर संसद द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन धातु हमारे बॉडी में ब्लड का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है? बहुत भी आई है, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 की और 87 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों, ये बताना है आपको। तो कौन थे? ज्योतिबा राव फुले आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 88 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का मानक एवं उत्तर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारत का जो मानक में उत्तर है दोस्तों, ये हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों अगर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है क्या होता है? देखिए देखिए दोस्तों, बहुत भी एक क्वेश्चन है, जो जहरीला पदार्थ हरा आलू में पाया जाता है क्या होता है दोस्तों? हरा आलू नहीं खाना चाहिए दोस्तों, बहुत भी एक क्वेश्चन है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सलाइन सलाइन पाया जाता है, 16 9 पाया जाता है। क्या? 16 9, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थल जो सुतुत्ती-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है, कहाँ हुआ था अमीर खुसरो का जन्म, आपको ये बताना है दोस्तों। तो कहाँ होता? पटियाली में। कहाँ होता? पटियाली में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। 91 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि चक्राकार प्रवाह कार्य के अनुसार उत्पादन के कारकों का बाजार में क्या होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो क्या होता है दोस्तों? परिवार खरीदार होते हैं और फर्म विक्रेता होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि दिवस कब संबंधित है किसको दोस्तों, आपको ये बताना है। तो किससे दोस्तों? तो टेनिस से। किससे? टेनिस से, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि लोचादार मांग की स्थिति में कीमतों में वृद्धि होने पर क्या होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो क्या होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका
कुल आगम घट जाएगा, कुल आगम घट जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर दोस्तों जरा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि 94 नंबर कहता है दोस्तों कि क्या होता है जब वहित मल का विसर्जन किसी अनुप्रवाह जल में किया जाता है तो क्या होता है दोस्तों, तो घुली ऑक्सीजन को बढ़ना कि घली ऑक्सीजन को बढ़ना, तो क्या होता है दोस्तों, घुली ऑक्सीजन को गिरना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। 95 नंबर दोस्तों क्या कहता है, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या, क्या कहता है, बोर के परमाणु के अनुसार परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, आर मुख्य रूप से क्वांटम संख्या एन से संबंधित दिया जाता है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों आर इक्वल टू एन स्क्वायर, इन ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 में, 96 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है, किसका उदाहरण दोस्तों आपको ये बताना है, तो किसका उदाहरण है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका धर्मनिरपेक्षता का। 97 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, कब, 29 अगस्त को मनाया जाता है, यानी 97 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों, आपको ये बताना है किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों, तो जमैका के हैं, किस देश का, जमैका का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। 99 नंबर है पृथ्वीकरण के धरना प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है दोस्तों, तब क्या होता है दोस्तों आपको ये बताना है, तो क्या होता है दोस्तों, तो ये 65 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है दोस्तों, ठीक है, 30 मिनट तक, याद रखिएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के 2 सेंटीमीटर भुजा के 3 सेंटीमीटर भुजा था तो यह विकल्प चित्र का क्षेत्रफल वर्ष में क्या होता है, तो इसको आप सॉल्व अपने से कीजिएगा, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना न भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों सेशन अगले की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।